प्यारे यीशु, आपने दिए ये सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की बेली आपको प्रिय लगते हैं यीशु। हम अपने हृदय की गहराई से, अपने मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे रात में आपने हमें संभाला यीशु। आज इस सुबह के समय आपने हमें लेके आए आपके चरणों पे। धन्यवाद यीशु। आज हमारे मुंह में ऐसे शब्द रख दीजिए यीशु, ताकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते दूसरों के लिए आत्मा बल का कारण बन जाए। जब दूसरे लोग हमारे पास आते, प्रभु हमारे पापा मम्मी, हमारे बच्चे, जीवन साथी कोई भी होने दे, उनके हमारे मुंह से उनको आत्मा बल मिले। वे अपने विश्वास में मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, प्यार में मजबूत हो जाए। ऐसे वे एक सुंदर जीवन बिता सके। यीशु, हम अपने जीभ को, अपने मुंह को, अपने आवाज को, हम अपने आप को आपके चरणों पर रहते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी हम अपने जीवन का युद्ध में हार मानते जा रहे और पराजित होते जा रहे। ये हारते समय और पराजित होते समय हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे लोगों के पास जाए तो वे हमें आत्मबल की बातें कहेंगे। मैंने अपने जीवन में कई बार देखे हैं, जब जीवन में दुख आते, विपत्ति आते, संकट आते, मन टूट जाते, मैंने ऐसे लोगों के पास अपना दुख शेयर करते तो वे हमें ऐसे का आत्मबल प्रदान करते। उनके मुंह से जो शब्द निकलते वो मेरे लिए बहुत सारे आत्मबल का कारण बन जाते। पवित्र बाइबल में हम ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं, हिजकिय्याह राजा। जब लोग इस्राएल जनता युद्ध में पराजित होते जा रहे और दूसरे राजाओं की बात देकर, उनकी सेना देकर, उनकी धमकी देकर वे सुनकर वे डर जाते। इस वक्त हिजकिय्याह राजा अपने प्रजा के लिए, लोगों के लिए एक सांत्वना की शब्द बताते। वे उनके आवाज सुनकर आत्मबल प्राप्त करते हैं। दूसरे इतिहास का ग्रंथ चैप्टर 32 वर्ष संख्या 7 और 8 में ईश्वर का वचन है, दृढ़ बने रहो और डारस रखो, असूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। उसके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। यूदा के राजा हिजकिय्याह के शब्दों से लोगों को आत्मबल मिला। तो आज हम अपने आप को जांच करके देखना, हमारे शब्द से दूसरों को आत्मबल मिलता है कि नहीं। अगर हमारे शब्दों से दूसरों को आत्मबल मिलता है तो उनके लिए जीने का, पुनः युद्ध करने का और भी शक्ति प्राप्त करने का एक कारण बन जाते। तो आइए प्रिय भाई बहन, आज हम भी ईश्वर से जुड़े रहे, यीशु से जुड़े रहे, कलीसिया से जुड़े रहे,
ताकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते दूसरों के लिए आत्मा बल का कारण बन जाए। जब हमारे मन टूट जाते तो हम भी ऐसे व्यक्तियों से, मोबाइल से या ऐसे व्यक्तियों से बातें करने का कोशिश करें ताकि वे हमें आत्मा बल प्रदान करेंगे अपने शब्दों से। हम इस वक्त प्रार्थना करें, यीशु मेरे साथ ऐसे लोगों को प्रदान कीजिए, या ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी दोस्ती करे ताकि जब मैं टूट जाता हूँ, थक जाता हूँ, यीशु ऐसे लोगों से अपना दुख शेयर कर पाए और आत्मा बल पाए। जब माता मरियम एलिसाबेथ से भेंट किए, एलिसाबेथ के अंदर आत्मा बल मिला। प्रभु ऐसे हम भी आत्मा बल पाने वाले बन जाए। उन माता मरियम का अभिवादन सुनकर उनके जीवन में इतने आशीष मिले, खुशी मिले। यीशु ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाइए, और जब लोग हमारे पास आते प्रभु उनको भी खुशी मिले, आत्मा बल मिले। ये सारे निवेदनों को आपके चरणों पर रहते हुए यीशु स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पापों क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना करो, जैसे राजा हिजकिय्याह के मुंह से शब्द निकले, वो शब्द सुनकर लोगों को आत्मा बल मिला। हमारे जीवन से, हमारे जीवन में भी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते दूसरों के लिए आत्मा बल का कारण बन जाए, और ऐसे लोगों के पास हम बात करें जो हमें आत्मा बल प्रदान कर सकता है। सबको जय यीशु। आवे नाइस डे।